तो कहीं पे उसको कैसे कोई अगला बताएगा, अपने कोई वैश्य बताएगा। जातिगत जनगणना होने जा रही है। जो जातिगत जनगणना और बाकी गणना जो होगी फरवरी मार्च में, और जिसकी जितनी भागीदारी उसके हिसाब से उसको जो आरक्षण की बात हो। केंद्र की सरकार जातिगत जनगणना करवाने जा रही है। साउथ दक्षिण भारत में किस तरह की जातियाँ, ब्राह्मण में भी कई तरह के उपनाम हैं। मतलब समझ लीजिए कि 40 लाख जातियाँ निकल आई हैं। तो उस समय थी निकली 4101 जातियाँ निकली थी। सारी जानकारी इकट्ठा की जाती है, तो उसका सबका उपयोग होता है। आज़ादी के बाद देश में पहली बार जातिगत जनगणना होने जा रही है। अभी तक राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पे इस जातिगत जनगणना कराती थी, लेकिन उनके आंकड़ों को लेकर बहुत सारे सवाल उठते थे। अब सरकार, केंद्र सरकार खासतौर पर पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके की जनगणना कराने जा रही है, और ये पहली बार आज़ादी के बाद ऐसा हो रहा है। इसके बहुत सारे सियासी मायने भी हैं। क्या कुछ है और किस तरीके से जातिगत जनगणना होगी, इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजीत खरे जी हैं। अजीत जी, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र की सरकार जातिगत जनगणना करवाने जा रही है और इसका रिपोर्ट भी शायद जारी करेगी। क्या है इसके मायने और किस तरीके से इसे कराया जाएगा? देखिए, आपको मालूम है कि हर 10 साल में जनगणना होती है, और क्योंकि कोरोना हो गया था इसलिए जो 2019 में जो होनी थी जनगणना, 2011 में 2021 में होनी थी, उसकी तैयारी हो गई थी। चूँकि कोरोना आ गया था इसलिए जनगणना स्थगित कर दी गई। अब जनगणना का कराई जा रही है। इस साल जो है पहला चरण पूरा हो गया, 2026 में पहला चरण पूरा हो गया, जिसमें मकानों की गिनती पूरी हुई। अब दूसरा जो है चरण होने जा रहा है इस साल। कुछ ऐसे राज्यों में होगा जहाँ बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ पहले जातिगत जनगणना और बाकी गिनती हो, लोगों की गिनती होगी, और अगले साल फरवरी मार्च में बाकी राज्यों में जाति की गणना और बाकी पूरी गिनती होगी जनसंख्या का। अभी 5 राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं, और खासतौर पे उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, और यहाँ पे जातिगत वोट बैंक एक बड़ा आधार माना जाता है। इसका क्या असर देखने को मिल सकता है? देखिए, जो जातिगत जनगणना और बाकी गणना जो होगी फरवरी मार्च में, तो वो गणना सभी राज्यों में होनी है। कोई यूपी के बाद सभी राज्यों में होनी है, और इसके जो नतीजे हैं वो इस साल के आखिरी यानी कि 2027 के आखिरी तक सटीक आंकड़े आ पाएंगे, वो भी विस्तृत आंकड़े आ जाएंगे इसमें। तो चुनाव पे क्या असर पड़ेगा ये तो अभी इसलिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आंकड़े तो बाद ही में आएंगे, चुनाव के नतीजे बाद आएंगे। लेकिन ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अब इस पे मुद्दे को बहुत ध्यान दे रही है। और अभी तक वो सब दावे करते थे कि हमारी OBC कितनी जातियाँ हैं, बाकी समान जातियों में भी अलग अलग था कि ब्राह्मण कितने, वैश्य कितने, ये सब अलग अलग था। अब उस सब के दावे थे। अभी जातिगत जनगणना पे सटीक आंकड़ा आएगा और उससे मालूम पड़ेगा कि कौन कितनी जाति का है। सरकार का मकसद यही है कि जाति के आंकड़े मालूम पड़े कि सामाजिक न्याय का जो उनको उद्देश्य है वो पूरा हो, और जिसकी जितनी भागीदारी उसके हिसाब से उसको जो आरक्षण की बात हो, चाहे परिसीमन की बात हो, और चाहे देश की जो सरकारी योजनाएं में उनको लाभ देने की बात हो। तो इन आंकड़ों से ये निकलेगा। और जहाँ तक आपने पूछा पॉलिटिकल इसका क्या असर पड़ेगा, तो पॉलिटिकल असर तो ये बाद में जब इसके नतीजे आ जाएंगे, तब जब आप मान के चलिए जब 2029 चुनाव हो, लोकसभा चुनाव होगा, तब मालूम पड़ेगा कि जातिगत जनगणना में कितनी किसकी जाति निकली। और तब लोग हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी अपनी नीतियाँ बदलें, अपने कार्यक्रम बदलें, और जो जाति ज़्यादा निकल के संख्या निकल के आ रही है वो जो है उसको एड्रेस करें। लेकिन इसे भुनाने की कोशिश तो होगी ही। हाँ बिल्कुल, इसको भुनाने की कोशिश होगी। और वो अभी जनगणना आयोग में जो पंजीकरण का आयोग है, वहाँ जो जनगणना कराता है, जो विभाग जो है मंत्रालय गृह विभाग में आता है, वो जो उसके यहाँ बहुत से प्रतिवेदन आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमारी जाति में जैसे तरीका जैसे होता है जाति कैसे कराई जाएगी, तो उसमें बड़ा अभी कंफ्यूजिंग है। कैसे इसको सरकार ने अभी तय कर रही है किस तरह इसकी गणना करेगी। मान लीजिए कि एक ही जाति के कई नाम हैं, एक ही जाति में कई उपजातियाँ भी हैं, तो अगर किसी से पूछेंगे कि आप कालम में पूछा जाएगा कि आपकी जाति कौन सी है, तो आप कुछ बताएंगे तो वो भर दिया जाएगा, तो उससे कन्फ्यूजन हो, भ्रमित स्थिति पैदा होगी। इसलिए एक श्रेणी बनाई जाएगी, या खुला ऑप्शन दिया जाएगा कि आप खुद ही बता दिए क्या जाति है, या हम पूछेंगे आपसे कि कितनी 8-9 कालम बने हुए उसमें कौन जाति आप फिट बैठते हैं। तो ये अभी मंथन चल रहा है सरकार की ओर से कि ये कौन सा फार्मूला अपनाया जाए जिसे जाति सटीक निकले। क्योंकि एक सवाल ये उठता है कि जैसे हम कुर्मी की बात करते हैं, तो हमारे तरफ कुर्मी पटेल और अन्य उसमें लिखते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में वो अलग तरीके से सरनेम लगाते हैं, तो इसका भी तो क्लैश होगा। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये क्यों क्लैश होगा, कई जातियों के अलग अलग हैं। जैसे मान लिया अग्रवाल है और वैश्य भी है, तो कहीं पे उसको कैसे कोई अगला बताएगा, अपने कोई वैश्य बताएगा, और उसके और भी कई उपनाम हैं, कई उपजातियाँ हैं अलग अलग राज्यों में। पंजाब में कुछ और कहा जाता है, राजस्थान में कुछ और कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में कुछ और कहा जाता है, साउथ दक्षिण भारत में किस तरह की जातियाँ हैं, ब्राह्मण में भी कई तरह के उपनाम हैं। और उन्हीं की ब्राह्मण जातियों से मिलते जुलते या
सवर्णों के और मिलते जुलते नाम वैश्यों उसमें भी है, ओबीसी में भी आते हैं, जैसे शर्मा है तो उस ओबीसी में भी आते हैं, इसमें भी आते हैं। तो इस तरह कई जातियों को लेकर बड़ा कंफ्यूजिंग है। और जातियों में भी उपजातियाँ भी आती हैं। उपजाति मतलब जैसे ओबीसी में वो जो उपजातियाँ हैं, तो उपजातियों को कैसे डिफाइन किया जाएगा, कैसे माना जाएगा कि वही जाति है। तो पिछली बार आपको याद होगा 2011 में जो सामाजिक आर्थिक गणना हुई थी, तो उसमें मतलब समझ लीजिए कि 40 लाख जातियाँ निकल आई हैं। सबने अपनी जाति इतनी ज़्यादा बता दी अलग संख्या के हिसाब से कि जब गणना की गई तो 40 लाख के आबादी संख्या निकल आई। तो ये समझ लीजिएगा 40 लाख तो सब कोई आंकड़े का मतलब नहीं रह गया। जब अंग्रेजों ने जब जाति की गणना कराई थी तो उस समय थी निकली 4101 जातियाँ निकली थी, और वो पहुँच गई 40 लाख। तो समझ लीजिए कितना आंकड़ों का फर्क आ रहा है। तो जब तक आंकड़े शुद्ध नहीं होंगे जनगणना की, जातिगत जनगणना के, तब तक इसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा। इसलिए इस बात पर बहुत जोर दिया रहा है कौन सा फार्मूला सटीक रहेगा कि जिससे जाति को निकाला जाए और एक से सर्वमान तरीका निकाला जाए। उससे भी वो तैयार होने के बाद भी ये प्रश्नावली तैयार की जा रही है सरकार की तरफ से। कब तक तैयार होने की उम्मीद है? और आप चूंकि कह रहे हैं कि फरवरी से लगभग हाँ जी, इसकी शुरुआत फरवरी का अभी जहाँ पे बर्फ पड़नी है, तो कुछ राज्य जैसे लद्दाख है या हिमाचल का उत्तराखंड हिस्सा जहाँ बंद रहता है, तो वहाँ इसी साल होनी है। उसकी तैयारी की जा रही है, क्योंकि वहाँ तो अभी हो भी जाएगी, बाद में होना संभव नहीं है। क्योंकि जो जनगणना कर्मी सब घर घर जाके सब बात पूछते हैं, तो ये पूरा क्वेश्चनर होता है, उस पर सवाल जवाब होते हैं। जाति के अलग सवाल होंगे, फिर आपकी संपत्ति का, आपके आवास का, आपकी शैक्षिक स्थिति का, आपके परिवार का, सारी जानकारी इकट्ठा की जाती है। तो उसका सबका उपयोग होता है। इस महीने में अभी ये तो हो जाएगा, लेकिन फरवरी मार्च में पूरे देश में होगा। फरवरी मार्च में पूरे देश में होगा। ये तब होगा जब 5 राज्यों में चुनाव भी उसी दौरान होने को है, संभावित है। तो आपके मुताबिक खासतौर पे हम जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर जाति को लेकर बड़ी चर्चाएं होती हैं और वोट बैंक भी एक बड़ा वो होता है। तो आप किस तरीके से मानते हैं कि इसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पे खासतौर पे कैसा देखने को मिल सकता है? अब देखिए, इसमें जाति का तो मुद्दा तो हमेशा रहा है, चाहे कोई पार्टी वहाँ भी हो। कई 20-25 साल से हम लोग देख रहे हैं, आरक्षण के बाद से भी जब वो आए, मंडल कमीशन आया, उसके सब लोग जाति गोलबंदी सभी पार्टी के नेता करते हैं अपने अपने हिसाब से। और जाति गौरव के नाम पे कार्यक्रम भी होते हैं, सम्मेलन भी होते हैं। और ये भी कहा जाता है जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। सामाजिक न्याय को भी इसी नाम दिया गया है। तो ये बहुत जड़ें इसकी बहुत मजबूत है जाति की। अब ये जातिगत जनगणना हो रही है तो लोग अपने प्रतिवेदन भी दे रहे हैं, तमाम संस्थाएँ हैं, सामाजिक संगठन भी। उनको डर है कि ऐसा ना हमारी जाति लुप्त ना हो जाए या हमारी जाति के प्रतिनिधित्व ना मिल जाए। तो वो सब आशंकाएँ उनमें है। चुनाव टाइम में जब चुनाव आएगा, जाहिर सी बात है लोग जाति के आधार पर वोट देते हैं। और एक ये भी कोशिश होगी इस गणना में, जो आशंका बताई जा रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जातियाँ बताएंगे, कि उपजातियों को ज़्यादा जोड़ देंगे। उपजाति जोड़ देने मतलब ये हो गया कि जाति जो मूल जाति है वो एक नई जाति हाँ नई होगी, तो एक संख्या बढ़ रही है। तो जाहिर बात है उनको लगता है कि हम लोग ज़्यादा संख्या बता देंगे तो उसका फिर वो रिकॉर्ड में आ जाएगा और फिर उसके बाद ज़्यादा उसको होगा। तो ये पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को भुना रही है और उनके जो संगठन है वो भी इसकी नज़र रखे हुए हैं सरकार के उस पर कि सरकार कौन सा तरीका तय करती है। उसके बाद फिर वो अपनी बात रखेंगे आगे। और सरकार, हालांकि वो जनगणना जो कार्यालय है वो भी संपर्क कर भी रहा है, लोग से राय भी ले रहा है, सभी सामाजिक संगठनों से भी क्या रखे। तो जल्दी इस पे एक प्रश्नावली तैयार होकर सामने आएगी और उसको नोटिफाई करेंगे, उसके आधार पे ही ये काम होगा। और सरकार ने जातिगत जनगणना की मंजूरी तो दे दी है और इस पर लगभग काम भी शुरू हो गया है, लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जातियों का किस तरीके से वर्गीकरण किया जाए, उनकी पहचान की जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका अमर उजाला से जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए अमर उजाला और फिर हम मिलते हैं। अमर उजाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।